सबसे पहले मैं इस मुशायरे के रूहे रवां स्कूल के सेक्रेटरी खानकाह के रूह सज्जादा नशीं का भी को मैं आवाज़ दूं। मैं 2 मिसरों से आवाज़ दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सैफुद्दीन अब्दाली साहब आएँ और तमाम शोरा का इस्तकबाल करें, अपने चंद जुमलों से, अपने कीमती जुमलों से नवाजें। मैं इन्हें 2 मिसरों से आवाज़ दे रहा हूं कि खानकाहों का जो मनसब है वही मेरा है, खानकाहों का जो मनसब है वही मेरा है, यानी खुशबू का जो मजहब है वही मेरा है। सैफुद्दीन अब्दाली साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मस्जिद शुराए कराम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि हम एक ऐसे गहवारे में जमा हुए हैं जिसकी तारीख आज से तकरीबन 400 साल कब्ल शुरू होती है। ये तारीख अपने दामन में न जाने कितनी कहानियों को समेटे हुई है। इन कहानियों में कहीं हमारे अकाबरीन की कुर्बानियां नजर आएंगी, इन कहानियों में कहीं हमारे अकाबरीन की इल्म से बेपनाह मोहब्बत नजर आएगी, इन कहानियों में कहीं हमारे अकाबरीन की अदब से बेपनाह रग़बत नजर आएगी। ये मुशायरा अब शुरू होने जा रहा है। इससे पहले मैं चंद लम्हों के लिए यहां हाजिर आया हूं। गर्ज सिर्फ इतनी है कि कुछ बातें बताता चलूं कि ये बज़्म जो आज यहां सजाई गई है, इस गहवारे से, इस बस्ती से, इस खानदान से इसका रिश्ता बड़ा पुराना है। खानकाहों में तालीम का सिलसिला कोई नया नहीं, ये एक पुरानी तारीख है। अहले इल्म यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें एक अदना सा तालिब इल्म क्या सुनाऊं। लेकिन हमारी खानकाह, जिसे खानकाह इस्लामपुर कहते हैं, आज से तकरीबन 400 साल पहले अल्लाह का एक बंदा जिसने अपने आप को वक्फ कर दिया अल्लाह की वहदानियत की तबलीग के लिए, और उस वक्त का जो एक बड़ा ओहदा होता था दीवान का, उसको तर्क कर वो इस दुनिया से किनारा कर्शी करते हुए खिलवत नशीनी अख्तियार करता है। उसका नाम हबीबुल्लाह कादरी है, और वही वो शख्स है जिसने खानकाह इस्लामपुर की बुनियाद रखी। ये सिलसिला चलता रहा। लतीफ बल्खी, आमिल बल्खी, कमालुद्दीन बल्खी, और उसके बाद उनके साहबजादे हिदायत बल्खी, यहां तक कि ये सिलसिला विलायत अली अबुल उलाई हमदानी तक पहुंचता है। हजरत विलायत अबुल उलाई हमदानी वो शख्स हैं जिन्होंने खानकाह इस्लामपुर को अवामुन्नास तक पहुंचाया, क्योंकि इससे पहले के जितने सज्जादगान थे उन लोगों ने दुनिया से बहुत हद तक इबादत का जो तरीका होता था, तसव्वुफ का जो तरीका होता था, उसको अपना रखा था। विलायत अली की शख्सियत उस मकाम तक पहुंची
कि उस दौर के बड़े बड़े सैयद आलिम आपके दस्ते गिरफ्तार हुए और इस बस्ती में अल्लाह रे अल्लाह अंदाजा लगाइए कि उस वक्त ये बस्ती क्या रही होगी। मशहूर आलिमे दीन लोग इस बस्ती में आकर उन लोगों ने अपनी बुदोबाश इख्तियार कर ली। फहरिस्त लंबी है लेकिन मैं चंद नाम सुना देता हूं। एक नाम मौलाना रफीक शहबाज पूरी का है। ये अपने हद के एक सैयद आलिम थे, ऐसे आलिम के अमीर मक्का और वहां जितने बड़े बड़े शेख उस जमाने में हुए थे उनके बच्चों को वो तालीम दिया करते थे। और इतना बड़ा दर्जा था कि इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जैसी अजीम शख्सियत ने उन्हें अपना खलीफा खास बनाया था। अल्लाह रे अल्लाह उस विलायत अली की शख्सियत को समझिए कि उतना बड़ा आलिम दीन मक्के को छोड़कर इस बस्ती में आकर अपनी बुदोबाश अख्तियार कर लेता है। एक दूसरा अपने वक्त का सैयद आलिम दीन जिसका नाम सैयद अबुल हसन दसनवी है। ये अपने वक्त का एक सैयद आलिम और अपने अहद के एक सैयद आलिम दीन के वालिद हैं जिनका नाम सैयद सुलेमान नदवी है। सैयद सुलेमान नदवी ने एक ऐसी किताब लिखी जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए शादमा हो गई और उस किताब का नाम है सीरतुन नबी। अपने उस्ताद की चीजों को आगे बढ़ाया। शिबली नोमानी उनके उस्ताद थे और उनकी चीजों को आगे बढ़ाकर उन्होंने बचे हुए तकरीबन 4 जिल्द को मुकम्मल किया और वो एक नायाब किताब बनी। इसी विलायत अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद का नाम है फरजंद अली सूफी मनेरी। 18वीं सदी ईसवी में ये शख्स एक बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा मुसन्निफ, बहुत बड़ा तनकीद निगार, बहुत बड़ा तहकीक निगार और एक आला तरीन शायर है। वो शायर जिसने एक ऐसी मसनवी लिखी जिसका नाम राहत रूह है, जो इंसान के जिस्म से रूह का जो तबादला ख्याल है उस पर लिखी गई ये पूरी किताब है। मसनवी की सबसे उम्दा किताब जिसे तनकीद निगार और तहकीक निगार ने लिखा है उस किताब का नाम सबरस बताया है और वो मुल्ला वजही ने लिखी थी। तमाम बड़े तनकीद निगार और तहकीक निगार ने किसी का नाम ले लीजिए, चाहे वो एहतशाम हुसैन हो, चाहे वो कलीमुद्दीन अहमद हो, जितने भी बड़े नाम हैं, इन लोगों ने इस किताब को इसके साथ खड़ा कर दिया है कि राहत रूह सब रस के साथ खड़ी होनी चाहिए। इसी फरजंद अली सूफी मनेरी ने शायरी में वो मकाम पाया कि जिसकी वजह कर गालिब जैसे शख्स ने अपनी तहरीरों में जो जुमला इस्तेमाल किया है फरजंद अली सूफी मनेरी के लिए अपने खुतूत में, मैं उनके 2-3 जुमलों को आपके सामने पेश किए देता हूं। फरजंद अली सूफी मनेरी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के बहुत ही खास शागिर्दों में एक शागिर्द हैं। मिर्जा गालिब अपने खुतूत को शुरू करते हुए जिन लफ्जों से मुख्तलिफ खुतूतों में उन्होंने याद किया है उन जुमलों को सुने। आप तो खुद बहुत बड़े साहिब इल्म लोग हैं और हमारे पीछे बैठे हुए साहिब इल्म साहिब फन हैं। ये इन अल्फाज से ये समझ जाएंगे कि फरजंद अली सूफी मनेरी की शख्सियत क्या रही होगी। गालिब अपने खुतूत को जो अलग अलग खुतूत लिखते हैं, गालिब फरजंद अली सूफी मनेरी को उसमें जो अल्फाज बयान किया है मैं पढ़े देता हूं, उसके चंद हैं। ज़हदउल औलाद हजरत खैरुल अनाम
क़िबला ओ काबा, मजमुए अहले इस्लाम, हजरत पीरो मुर्शिद आली मुकाम की खिदमत में फकीर गालिब की बंदगी कबूल हो। अपने अबुल अबा के बूढ़े गुलाम को, अपने अबुल अबा के बूढ़े गुलाम को आपने इतना क्यों बढ़ाया कि वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है। काफी था और आको अशार का भेज देना और हक व इस्लाह की इजाजत दे देनी। ये अल्फाज फरजंद अली सूफी मनेरी की शख्सियत को बताती है। यही वो दौर है जब खानकाह इस्लामपुर अदब का एक अजीम गहवारा बना। चाहे वो बिस्मिल अजीमाबादी हो, चाहे मुबारक अजीमाबादी हो, चाहे दाग दहलवी के बेशुमार शागिर्दान हैं, यहां तक के उस दौर के बेहिसाब नामचीन शायर ने सूफी मनेरी की शागिर्दी कबूल फरमाई। खानकाह की किताबों में वो नाम दर्ज हैं और तहकीक की बेहिसाब किताबों में वो नाम दर्ज हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इसी गहवारे से उसी शख्स का 3 बेटा, जिसका सबसे बड़ा बेटे का नाम शाह अब्दुल कादिर है, मंझले का नाम मोहम्मद उमर है और सबसे छोटे का नाम सैयद अली है। सिर्फ 32 साल की उम्र में और 26 साल की उम्र में और 22 साल की उम्र में वो 3 भाई 1900 ईस्वी में इल्म की तबलीग की खातिर एक मदरसा शुरू करता है, जिसका नाम खानकाह मदरसा रखा जाता है। लेकिन सिर्फ 2 साल में उन लोगों की दूरअंदेशी का अंदाजा लगाइए कि उन लोगों ने ये समझ लिया कि सिर्फ दीनी तालीम से हमारे आने वाली नस्लें फलाह नहीं पा सकती। वो लोग जो खानकाही माहौल में बड़े थे, पले थे, एक ऐसे बाप के बेटे थे जो अरबी, फारसी और उर्दू पर दस्तरस रखता था। उन तीनों भाइयों ने जो उस वक्त की कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस थी, यानी जो जुबानें थी और सब्जेक्ट्स थे, उनको लाया और फिर उन्होंने 1902 में इसे खानकाह मिडिल स्कूल बना दिया। और तब से ये दयार इसी तरह परवान चढ़ता रहता है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इस बस्ती ने बेहिसाब बड़े शायर पैदा किए। ये अलग बात है कि वो कहीं गुमनामियों में खो गए, लेकिन उनकी चीजें आज भी खानकाह में महफूज हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कलीम आजिज जैसी शख्सियत अपनी किताब में ये लिखती है कि मैंने फन शायरी का फन और जज्बा सिर्फ इस्लामपुर के मुशायरे से ही जाना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इसी गहवारे ने बेहिसाब लोगों को पैदा किया। इसी ने शाह अयूब अब्दाली पैदा किया, इसी ने शाह अबुल बरकात पैदा किया, इसी गहवारे ने तैयब अब्दाली को पैदा किया और इसी गहवारे ने इसी फन के आज एक अजीम शायर जो मुशायरे से थोड़ा दूरी बरतते हैं लेकिन वो मुशायरों में जाया करते हैं, इसी गहवारे का वो लड़का है जिसका नाम मुजफ्फर अब्दाली है। अफसोस का दिन है कि अपनी मशगूलियत के तहत, चूंकि वो एक ब्यूरोक्रेट भी है, इसलिए एक ऐसी मीटिंग आ गई मिनिस्टर्स के साथ कि वो बेचारा नहीं आ पाया, जिसका उसे बहुत अफसोस है कि मैं अपने ही घर पर आज हाजिर ना हो सका। अपने बाप दादाओं की उस जगह पर, उस मसनद पर नहीं बैठ सका जो मेरे बाप दादाओं की रिवायत रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इस खानवादे अब्दालिया की जो रविश रही, जो तरीका रहा, और इस स्कूल की जो रविश और जो तरीका रहा, हम कोशिश करते हैं, जब से मैं इस स्कूल का सेक्रेटरी बना, ये कोशिश है कि उसी अजीम तारीख के पन्नों को पलटकर उस पर जमी गर्द को हटाया जाए और उन गर्द को हटाकर उसे पढ़ा जाए
और फिर उन अल्फाजों पर अमल किया जाए। हमारा ये स्कूल का एक एक इंसान, हमारी मैनेजिंग कमेटी या इस स्कूल के असातिज़ा इस कोशिश में लगे हैं कि हम अपनी गायब शुदा तारीख को दोबारा जिंदा करेंगे। और इस काम में हमें उन तमाम लोगों का साथ चाहिए जो अहले इल्म हैं, जो अहले कलम हैं और जो सदाकत को पसंद करते हैं, तअस्सुब को नहीं। क्योंकि मैं खुद भी अदब का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मुझे मालूम है कि अदब के अंदर बेहिसाब तअस्सुब है, लेकिन हम अल्लाह महफूज रखे इससे खुद को दूर रखते हैं। और कोशिश है कि मेरे शोरा इस चीज को समझेंगे कि अगर हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं तो हम लोगों की ये बहुत सालों के बाद बिस्मिल्लाह है। हमारी गलतियों को, कमियों को आप तमाम हजरात जरूर माफ कर देंगे और हम आपको फिर दोबारा इंशाअल्लाह बुलाएंगे, ये हमारा वादा है। और इससे भी बड़े जलसे में बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे सिर्फ दुआ के मुस्तहक हैं कि हम लोगों के लिए दुआ करते रहिए कि हम इस गहवारे को जो अभी बिल्कुल शांत पड़ा है उसे हिलाना शुरू कर दें, ताकि उसके अंदर जो चीजें रखी हैं शायद उसमें भी कुछ हरारत आ जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।